गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 10 में चल रहा है। विशेष चिंतन चल रहा है। प्रभु कह रहे बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। यह जान लिया अर्जुन कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तो महापुरुषों के आधार पर, वेद शास्त्रों के आधार पर हम इस बीजम माम सर्वभूता नाम की व्याख्या कर रहे हैं। और अलग अलग महापुरुषों ने अपने विचार अपने अनुभव से किया है, उन्हीं के विचारों को हम आपके पास लेके आ रहे हैं। जिसमें वो आग छिपी हुई है, भगवान कहते हैं, एक संत के भाव है कि जिसमें वो आग छुपी हुई है, भगवत नाम की आग छुपी हुई है, और उस आग के ऊपर राख फैल गई है, उस राख को हटाओ, उसमें ज्वाला प्रज्वलित करो, उसमें ज्योति को प्रकट करो, उसको समझाओ कि तुम कुछ चूक रहे हो, केवल खाओ पियो मौज करो, ये जीवन नहीं है, अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। आओ श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आओ हमारे साथ, आप भी चलिए। तब आपने कुछ निर्माण किया, तब आपके भीतर ये सनातन बीज है। जैसे आप किसी अच्छी होटल में खाना खाकर आए तो 10-20 लोगों को फोन करोगे, बहुत अच्छा खाना है, खाओ वहां पे। एक होटल, ये होटल बहुत अच्छी बात है, खाना बड़ा स्वादिष्ट है इसका। कोई गाना सुन लिया तो 50 लोगों से कहोगे क्या मस्त गाना था। और कोई फिल्म देख ली अच्छी सी तो 100 लोगों से जाकर कहते हो कि ये फिल्म बड़ी अच्छी है, इस फिल्म को देखो। तो भगवान की बात जो आपने सुनी, ईश्वर की वाणी जो आपने सुनी, अपने अंतरात्मा की उन्नति की बात आपने सुनी, तो उस सनातन बीज को क्यों ट्रांसफर नहीं करते हो? कोई क्यों नहीं जगाते किसी और में वो ललक जो आप में है? यह भावना यदि आप में रही कि मैंने जो श्रेष्ठ पाया है वो मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो है हमारा, हम लोगों का। देखा हमने, जब होटल में खाना खाने गए थे, आपने 10 बंदों को बोला, कोई अच्छा गीत सुना, कई बंदों को बोला आपने, फिल्म देखने गए, वो भाव प्रकट किया आपने कि देखो आप फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। तो फिर अध्यात्म में क्यों नहीं होता ये भाव? अपने अंतःकरण में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण को क्यों बांटना नहीं चाहते हैं आप? यही सनातन बीज है, महापुरुष कह रहे हैं। यही जीवंतता का लक्षण है। बहुत उच्च कोटि की बातें बता रहे हैं महापुरुष। अध्यात्म दीप जलाओ और वो जो ऊर्जा आपके भीतर प्रकट होगी, कैसी ऊर्जा? कन्हैया मेरे अंतःकरण में जैसा मंदिर में तेरा बना है,
मेरे अंतःकरण में तेरा मंदिर बना है। मुझे जो आनंद आता है वैसे सभी के अंतःकरण में प्रभु मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं, ताकि सभी के जीवन में आनंद आए, सभी का जीवन श्रेष्ठ बने। ये उद्धार व मूल इच्छा, ये उद्धार व मूल ऊर्जा, सुप्रीम पावर के नजदीक जाने वाली ऊर्जा, भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। तब आप जीवंत हो, अपने जैसा दूसरा निर्माण करो। जो आप में भाव है, जितने आप भगवान के नजदीक पहुंचे हो उतना किसी दूसरे को भी पहुंचाओ वहां तक। तो ये जो कारण है भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है। और वो ऊर्जा कब तक रहेगी आपके पास? अपने जैसा बनाने की ऊर्जा कब तक रहेगी आपके पास? जीवन है तभी तक ये ऊर्जा रहेगी। बीजम माम सर्वभूतानाम, जब तक बीज हो, भूत हो यानी जिंदा हो, तभी तक ये ऊर्जा रहेगी। मृतदेह हो गया फिर अपने जैसा दूसरा निर्माण नहीं कर पाओगे। जब तक जीवन है तभी तक हो जाए बस। और जीवन तो मर्यादित है, तो हो सके उतना जल्दी अपने जैसा दूसरा बनाओ। ये भगवान की जो ज्ञान है, इसको परफ्यूम की तरह, परफ्यूम की ऊर्जा की तरह उसको चारों तरफ फैला दो। बीजम माम सर्व भूतानाम विधि पाठ सनातनम। अब आगे प्रभु दूसरी बात कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि मतामस्मि। भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। बुद्धि का अर्थ है विवेक शक्ति। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। मन और बुद्धि में अंतर क्या है? ऐसा कंफ्यूजन होता है बहुत बार, लेकिन इसी अध्याय में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। पिछले श्लोकों में डिटेल में किया है, चिंतन हुआ है। तो बुद्धि क्या है? थोड़ा चिंतन यहां भी करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे यहां भी हम। तो एक तो हमने कहा मन, जो हर वक्त ऑप्शंस देता रहता है, तरंगों की तरह ऑप्शंस आते रहते हैं, चॉइसेस आती रहती है, और बुद्धि उसका निर्णय करती है। कैसे निर्णय करती है बुद्धि? एनालिसिस करके और पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, पूर्वानुभव होते हैं उनके आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। वो एक काम है। दूसरा, शास्त्रीय परिभाषा में देखें, शास्त्रीय परिभाषा में देखें यानी अध्यात्म के क्षेत्र में देखें, तो बुद्धि जो विवेक करती है, पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन करती है बुद्धि। क्या करता है वो? योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये जो निर्णय करती है। और अंत में फिर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय करती है, वो क्या है? आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, उसका विवेक जो करे। और भगवान यहाँ कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि वो मैं हूं। अर्थात ये जो विवेक करे, सही को चुने, न केवल सही को, योग्य को, सात्विक को चुने, बल्कि उसको आचरण में भी रखे, वो बुद्धि भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। अब देखो, बुरे लोग भी तो बुद्धि का उपयोग करते हैं, वो भी तो बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। जैसे समाज में ऐसा कहा जाता है, कोई खूंखार गुनहगार था, पता है सबको कि इसने गुनाह किया है, इसने गलत काम किया है, उसका केस लेकर के, लड़ करके, उसके पक्ष में दलील करके
उसको गुनाहों से, उसकी सजा से बचा लेना। वस्तुतः तो यह गुनहगार कैद में होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था। ये व्यक्ति उतने गलत काम इसने किए हैं, फ्रॉड किया है, लोगों को परेशान किया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का बचाव करना क्या उचित है? अब वो बचाव करने वाला कहे कि हमें तो पैसे मिलते हैं, हमारा तो ये काम है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके गुनहगार को सजा से बचा लेना, और न केवल बचा लेना, इतना ही नहीं है, पूरे समाज में ढिंढोरा पीटेगा वो। देखो, इसने गलत काम किया, फिर भी उसको छुड़वा लिया। लोग कहेंगे कितना बुद्धिमान वकील है। तो ये क्या बुद्धि भगवान का स्वरूप है? कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसको शास्त्रीय परिभाषा में कही तो इसने बुद्धिमानी नहीं की, चालाकी की है, उसने छल किया है, उसने कपट किया है। जैसा कपट उसके मुवक्किल ने किया था, वैसा ही कपट उस वकील ने किया है। ठीक है, यहां इस संसार की अदालत से छूट गए, लेकिन भगवान की अदालत से कहां छूटोगे? वहां तो एक एक कार्य का हिसाब होगा, और वहां संसार की अदालत में जो सजा दी जाती है वो तो गुनाहगार को ही होती है, वकील को नहीं होती। केस जीते या हारे, वकील तो अपनी फीस लेकर निकल जाता है, लेकिन भगवान की अदालत में ऐसे झूठे लोगों को छुड़वाना, उस वकील को भी सजा मिलेगी। दुष्ट कर्म करने वाले को, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कृते, करीते और अनुमोदित, तीनों को ही सजा होती है। जो अनुमोदित करता है, कराता है या किया है, तीनों को सजा होगी। तो उस दुष्ट कार्य में वो वकील पैसों के लालच में उसके साथ में हो गया, उसको भी सजा होगी। तो ऐसी बुद्धि उसको भगवान कहेंगे ये मैं नहीं हूं भाई। भगवान जो कह रहे हैं कि बुद्धि बुद्धिमतास्मि, वो है जो अच्छे कार्य करते हैं, विवेक से हो। यहां स्पष्ट कर दें कि बुद्धि तो कुबुद्धि हो सकती है, विवेक से हो, जो सबका हित देखे। समाज में ऐसे दुष्ट कार्य हो रहे हैं, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। तो आपने देखा होगा, 2 टावर के बीच में प्लेन लेकर घुस जाना, तो बुद्धि तो उसमें भी चाहिए। ऐसे थोड़ी ये काम बिना बुद्धि के हो सकते हैं। मरने वाला तो मूर्ख है, ये मान लो आप, लेकिन उसको तैयार करने वाला कितना बुद्धिमान होगा, कितना मैनिपुलेटिव होगा वो, कि उसको मरने के लिए तैयार कर दिया। हमारे कहने से कोई 10 फीट की दीवार के ऊपर से जंप नहीं मारे, वहां से नहीं कूदता है। तो ऐसी जो राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है, जो गलत काम करती है, जैसे जेब कतरे होते हैं, किसी को दिन वो ज्यादा जेब काट कर लाता है, तो उसके साथी कहते हैं तू तो बड़ा बुद्धिमान है, सामने वाले को पता भी नहीं चला तूने कैसे पैसे निकाले। तो क्या ये बुद्धि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है? बिल्कुल नहीं है। तो बुद्धि का अर्थ है विवेक। इस वैदिक संस्कृति की भाषा में, भाषा को समझिए, जो अच्छा काम करते हैं वो बुद्धि, जिसके लिए भगवत गीता ने और अन्य शास्त्रों ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है। वो क्या है? प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा बुद्धि कहाँ है शास्त्रों में? याद रखना है कि बुद्धि तो 2 धारी तलवार के समान है, जिसके दोनों तरफ धार होती है, वैसी होती है बुद्धि। लेकिन जो बुद्धि सात्विक नहीं है, जो बुद्धि परमात्मा को समर्पित नहीं है, वो बुद्धि विश्वसनीय नहीं हो सकती है, वो बुद्धि भरोसे के लायक नहीं हो सकती है।
वो बुद्धि भगवान की विभूति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ सुमति और कुमति ऐसे दो शब्द हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां विविध प्रकार की संपत्ति होगी, और जहां कुमति होगी वहां समस्याएं आती रहेगी। तो ये सुमति भगवान की विभूति है। ये बुद्धि जो शास्त्र के अभ्यास से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, सत्संग से शुद्ध बनी है, वो बुद्धि भगवान की है। बुद्धि के भी कई पार्ट्स हैं, विभाग है। सारे विभाग उन्नत होने चाहिए। देखिए, बुद्धि का एक हिस्सा है स्मृति, मेमोरी। उसमें वेदों के मंत्र, भगवत गीता के श्लोक, भागवत कथा, प्रभु का चिंतन होगा तो स्मृति शुद्ध रहेगी। जिसकी आवश्यकता है वो स्मृति में होना चाहिए। जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उनको निकालते जाओ, हटाते जाओ, तभी तो अच्छी बातें इकट्ठी रहेगी हमारी स्मृति में। नहीं तो पूरी स्मृति कचरे से ही भर जाएगी। फिर सुविचार आएगा, यानी रत्नों का बॉक्स आएगा, उसको कहाँ रखोगे? प्रभु दूसरे अध्याय में मेधा बुद्धि कहा है कि मेरी विभूति है मेधा, ये बुद्धि का अंग है। अब कई बार बुद्धि को सब इनको लोग सिनोनिम समझते हैं। मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि एक ही समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। मेधा का अर्थ है धारण करने की बुद्धि। एक सद्विचार को पकड़ा है, अच्छे विचार को पकड़ा है, तो उसको कंसिस्टेंटली धारण करके रखो, लगे रहो उसके साथ। कई लोगों में मेघा या मेधा बुद्धि होती है, मेधा होती नहीं है। आज एक बात कर रहे हैं, कल दूसरी करेंगे, परसों तीसरी करेंगे। मेंढक की तरह, मुर्गे की तरह कूदते रहते हैं। श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं तो एक लाइन में सीधा बस यही चलना चाहिए, विषय को छोड़कर नहीं होना चाहिए। कई बार लोग एक विषय की बात शुरू करते हैं, वहां से दूसरे विषय में गए, फिर तीसरे, फिर चौथे में चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि ये बात क्या कहने जा रहे हैं। तो बुद्धि क्या है? इनर स्पेस ऑफ द हार्ट्स। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, यू कैन एजुकेटेड द फूल बट कैन नॉट मेक हिम वाइज। आप मूर्ख को शिक्षित कर सकते हैं, कुछ डिग्रियां दिला सकते हैं, लेकिन उसमें बुद्धिमान नहीं बना सकते। उसे बुद्धिमान बनाना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन के क्षेत्र की डिग्रियां आ गई इसलिए वो बुद्धिमान बन गया, ऐसा मत समझना। क्योंकि अधिकतर बार ऐसा देखा जाता है कि जितनी अधिक डिग्रियां आती है, जितनी अधिक उपाधियां आती है, उतना ही वो आसुरी बुद्धि वाला बनता है। क्योंकि अहंकार आ जाता है उसको, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो सात्विक बुद्धि चली गई। इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं, अहंकार आते ही वो बुद्धि चली गई। एक प्रसंग से और थोड़ा इसको समझते हैं कि कोई महापुरुष थे, कोई संत थे और बड़े बुद्धिमान संत थे। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सब कुछ
अब उनको मानते थे लोग बाग। अब कुछ लोग ऐसे विकृत लोग भी हैं, ऐसे होते हैं कि अच्छे लोगों को भी परेशान करना, अच्छे लोगों की भी परीक्षा लेते रहते हैं, उनको उसमें मजा आता है। तो वहाँ का कोई राजा था, उसने उसको बुलाया और उसने अपने जैकेट के जेब में अपना एक एक हाथ रख लिया, दोनों जेब में, और उन महापुरुषों को कहता है कि मेरे हाथ में से किसी एक हाथ में एक छोटी चिड़िया है, छोटा सा पक्षी है, और आपको बताना है कि वो जीवित है या मरी हुई है चिड़िया, वो आपको बताना है। अब उस राजा ने सोचा, ऐसा सोच रखा था उसने कि यदि महापुरुष बोलेगा कि चिड़िया जीवित है तो मैं उसी वक्त उस चिड़िया को उसकी गर्दन मरोड़ के दबा कर मार डालूंगा और दिखा दूंगा कि देखो तुम गलत हो। वो महापुरुष यदि कहेंगे कि मरी हुई है तो चिड़िया तो जिंदा ही है, जिंदा दिखा दूंगा, देखो तुम गलत हो। तो महात्मा कुछ भी कहेंगे मैं उनको गलत साबित कर दूंगा, गलत सिद्ध करना था उसको। प्रश्न जब राजा ने उन महापुरुष से पूछा तो महापुरुष समझ गए, वो तो विद्वान थे, कि वो क्या करने वाले हैं। उसको चिड़िया क्या है वो जानने में उसको कोई रस नहीं है, क्योंकि चिड़िया तो उसके हाथ में है, वो जानता है कि जीवित है या मुर्दा है। उस राजा को मुझे गलत सिद्ध करना है। संत समझ गए कि इस क्षण इसके हाथ में जो चिड़िया है वो जीवित है, लेकिन वो जानते थे कि यदि मैं कहूंगा कि चिड़िया जीवित है तो वो उस चिड़िया को मार डालेगा, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए चिड़िया को मार डालेगा। महापुरुष ने कहा, राजा ये चिड़िया जो तेरे हाथ में वो मरी हुई है। राजा ने एकदम चिड़िया को खोलकर छोड़ दिया, देखो जिंदा है, चिड़िया उड़ गई। संत ने कहा, कोई बात नहीं, चिड़िया तो बच गई, बस मैं मेरी बुद्धि से चिड़िया को, यानी मेरी बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए चिड़िया मर जाए वो ठीक नहीं था। मैं भले ही गलत साबित हो गया लेकिन चिड़िया तो बच गई। इसका नाम है वो बुद्धि जो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि वो बुद्धि में हूं। ऐसी बुद्धि कल्याणकारिणी बुद्धि होती है। अधिकतर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। अपनी बात को सच करने के लिए कितना मैनिपुलेशन, कितना कपट करते हैं। ऐसी बुद्धि भगवान की विभूति नहीं हो सकती है। चिड़िया को बचाओ, जीवन का कल्याण करे, राष्ट्र का उत्थान करे, वो बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। इस पर आगे चर्चा और कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।